हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम हिंदी में सांख्यिकी भी बोलते हैं, इसमें हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमें समझनी है, सीखनी है। तो वही चीज़ आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा कलेक्शन। जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं और उस डेटा से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कोई सूचना मिले, तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी जानकारी हम जो इकट्ठा कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड हम किसी डायरी में, किसी नोटबुक में लिख कर रखते हैं और उससे हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं, या कुछ भी XYZ जो हमें उस डेटा से इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो सब क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। जैसे मान लो कि हमारे स्कूल में रोज अटेंडेंस होता है, तो अटेंडेंस जब होता है तो उसमें हमें पता चलता है कि कितने बॉयज प्रेजेंट है, कितनी गर्ल्स जो है वो प्रेजेंट है, कितने बॉयज अब्सेंट है, कितने गर्ल्स अब्सेंट है। तो वो डेटा है एक तरीके का जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो वो भी हम स्टैटिस्टिक्स के कैटेगरी में ले सकते हैं। हमारा जो रिजल्ट आता है, जब हम कोई क्लास को पास करते हैं और रिजल्ट मिलता है मार्कशीट, उसमें भी डेटा रहता है। उस डेटा से भी हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, तो वो भी एक तरीके का स्टैटिस्टिक्स कैटेगरी में आता है। क्रिकेट मैच हम देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में भी क्या होता है कि टीवी पे स्कोर कार्ड दिखता है जिसपे किस बैट्समैन ने कितने बॉल में कितना रन जो है कि हिट किया है, किस बॉलर ने कितने ओवर जो है कि फेंके हैं और फिर विकेट लिया है कितना, उसकी इकोनॉमी क्या है। ये सारी चीजें एक डेटा से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो भी एक तरीके का स्टैटिस्टिक्स है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हम ले सकते हैं। जो डेटा से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो स्टैटिस्टिक्स की कैटेगरी में आता है या सांख्यिकी की कैटेगरी में आता है। तो आज हम यहाँ पर इस चैप्टर में 10th लेवल के स्टैंडर्ड में ये तीन चीजें समझने वाले हैं। पहला मीन, दूसरा मोड और तीसरा मीडियन। यही तीन चीज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 में है, जो हमें सीखना है, समझना है और इनसे जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हल करना है। तो मीन जो होता है उसको हिंदी में हम माध्य बोलते हैं, मोड जो होता है उसको हिंदी में बहुलक बोला जाता है और मीडियन जो होता है उसको हम माध्यक बोलते हैं। मीन जिसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार एक्स, जिसके तीन फॉर्मूले होते हैं क्लास 10th में। जो पहला वाला फॉर्मूला होता है बार एक्स इज इक्वल टू समीशन या फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये होता है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? ये डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है। और सेकंड वाला जो होता है जिसमें हम देख रहे हैं कि बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई है और अपॉन में सिग्मा एफ आई है। इसमें जो ए होता है वो एज्यूम किया जाता है। एक्स आई हम निकालते हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो उसमें एक्स आई करके आता है जिसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है, उसमें ए करके जो होता है हम एज्यूम करते हैं। वो जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लियर समझ में आएगा कि ए होता क्या है। तो इसी के वजह से हम इसको एज्यूम मेथड बोलते हैं, एज्यूम मेथड। ठीक है। नाउ थर्ड जो होता है वो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है। ठीक है, जिसमें हमको यू आई फाइंड करना होता है। तो एज्यूम मेथड का जो फॉर्मूला था वो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई था अपॉन सिग्मा एफ आई था। ठीक वैसे ही जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है, उसमें हमको डी आई की जगह पे यू आई निकालना होता है। अब यू आई होता क्या है, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यू आई कैसे फाइंड किया जाता है। अभी तो बस हम फॉर्मूला देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला है। ठीक है। तो जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसको हम हिंदी में जो है कि सापेक्ष विधि बोलते हैं, और जो एज्यूम मेथड है सेकंड वाला उसको हम हिंदी में कल्पित माध्य विधि बोलते हैं। और तीसरा जो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, इसको हम हिंदी में पग विचलन विधि बोलते हैं। तो ये तीन माध्य के जो फॉर्मूले होते हैं, तीन माध्य के जो सूत्र होते हैं, ये तीनों फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए। ये फॉर्मूला हमें अगर आएगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जो भी क्वेश्चन हमें इस चैप्टर के एक्सरसाइज में मिलेगा। सेकंड, हमको इस चैप्टर के अंदर मोड जो है पढ़ना होता है। मोड जिसको हम बहुलक कहते हैं, इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं।
चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, मोड को z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, ये F1 है F0 है, और डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 अब माइनस में F2 है, ये ब्रैकेट में रहेगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई H। अब इस फॉर्मूले के अंदर L जो होता है वो क्या है, H क्या होता है, ये सारी चीजें हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला देख लो कि ये फॉर्मूला होता है। L को लोअर लिमिट बोला जाता है। अब लोअर लिमिट किस चीज का लोअर लिमिट है ये, तो वो क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। H जो होता है वो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है। अब ये क्लास इंटरवल क्या होता है वो जब क्वेश्चन हम करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल अभी मोड मतलब बहुलक होता है, और जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में इंटू H। ओके, नाउ थर्ड जो होता है वो मीडियन होता है। इस चैप्टर के अंदर तीसरा फॉर्मूला जो होता है मीडियन का है, और मीडियन को हम हिंदी में माध्यक बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये m से रिप्रेजेंट होता है, m मतलब मीडियन, और मीडियन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, और ये जो होता है ब्रैकेट में होता है। अब यहाँ पे n/2 क्या है, CF क्या है, वो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मीडियन का कोई भी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्लियर कर दूंगा मैं, तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो फिलहाल इस चैप्टर में 3 फॉर्मूले हैं, और ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आप ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से नोट्स में लिख लेना, उसको लर्न कर लेना। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम चैप्टर नंबर 13 में जो एक्सरसाइज हमारा 13.1 है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।